So for the military, actually, there could be nothing better than this. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स पर एक धमाका हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत ने उसके परमाणु ठिकाने पर हमले की कोशिश की। इन अटकलों के बीच अब ऑपरेशन सिंदूर के करीब एक साल बाद पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में इस घटना को लेकर पूर्व सीडीएस ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बलों ने कई लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में भेजे थे, जो सरगोधा एयरबेस के आसपास पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तलाश रहे थे। तभी एक म्यूनिशन का लगभग 2 घंटे उड़ान भरने के बाद फ्यूल खत्म हो गया, जिसके बाद वो अपने आप पहाड़ी से जा टकराया। इत्तेफाक से वो पहाड़ी सस्पेंसिबल थी, जहां दावा किया जाता है कि यहां पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हैं। पाकिस्तानी मीडिया में उसी दौरान किराना हिल्स के धुएं के चित्र दिखे थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा जैसे भारत ने जानबूझकर उनके परमाणु ठिकाने किराना हिल्स को निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि ड्रोन का असली मकसद पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ढूंढकर उसे तबाह करना था, क्योंकि ये ड्रोन आसमान में घूमते हुए टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उससे टकराकर विस्फोट करते हैं। हालांकि पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने इस हथियार का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ रिपोर्टों और एक्सपर्ट्स के अनुसार यह संभवतः इजरायली डिजाइन का IAI हरोप लॉइटरिंग म्यूनिशन था। भारत ने कई साल पहले हरोप सिस्टम खरीदे थे। हरोप एंटी रेडिएशन क्षमता वाला ड्रोन है। यह दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़कर उस पर हमला कर सकता है। इसकी उड़ान क्षमता कई घंटों तक हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए ड्रोन की उड़ान क्षमता लगभग 2 घंटे बताई गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन के दौरान दर्जनों हरोप ड्रोन गिराने का दावा भी किया था, जिनमें स्काई स्ट्राइकर, स्वदेशी नागास्त्र 1, पॉलिश वारमेट और कुछ स्वदेशी ड्रोन शामिल थे। अब यह समझिए कि लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन की खासियत आखिर क्या है। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक तरह से मिसाइल और ड्रोन का मिक्सचर होता है। ये एक आत्मघाती ड्रोन है। ये पारंपरिक मिसाइल की तरह तुरंत लक्ष्य की ओर नहीं जाता, बल्कि इलाके में घूमकर लक्ष्य मिलने का इंतजार करता है। इसमें कैमरा और सेंसर होते हैं, जो लक्ष्य को ढूंढने और उस पर हमला करने की सिग्नल देते हैं। लक्ष्य की पहचान के बाद ये ड्रोन सीधा जाकर उससे टकराता है और भयंकर विस्फोट हो जाता है। यह हथियार दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को विशेष रूप से निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ वर्जन रडार के रेडिएशन सिग्नल को पकड़कर होमिंग कर लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये कम लागत में बेहद दमदार ड्रोन माने जाते हैं। कई लॉइटरिंग म्यूनिशन महंगी क्रूज मिसाइलों या बड़े हथियार प्रणालियों की तुलना में सस्ते होते हैं। इन्हें कई सिस्टम वाहन, कंटेनर या अन्य मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। साइज में छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान की क्षमता के कारण कुछ प्रणालियों को पहचानना और रोकना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने इन्हें मुख्य रूप से रडार और सैन्य ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन उनमें से एक ड्रोन गलती से किराना हिल्स पे जा गिरा, जिसके बाद ये सारा विवाद हुआ। अब ये जानिए कि ये ड्रोन कितना घातक है। ये ड्रोन कितना घातक है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इसमें कितनी मात्रा में विस्फोटक है। सबसे बड़ी खासियत इसकी देखो, पहचानो, इंतजार करो और फिर हमला करो वाली क्षमता है। ये खास तौर पर कमांड पोस्ट, रडार, आर्टिलरी सिस्टम, वाहन या दूसरे लक्ष्यों के खिलाफ उपयोगी हो सकता है। अब इस खुलासे ने भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल ये घटना आधुनिक युद्ध की जटिलता को दिखाती है। लॉइटरिंग म्यूनिशन सटीक और कम जोखिम वाले हथियार हैं, लेकिन उनकी उड़ान की क्षमता सीमित होने की वजह से कभी कभी अनजान जगह पर भी गिर सकते हैं, जो काफी खतरनाक है। लेकिन इन ड्रोन ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों तक अपनी पहुंच की क्षमता को साबित किया। हालांकि भारतीय सेना के पूर्व सीडीएस ने खुद ये बात स्वीकार की है कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के परमाणु सुविधा केंद्र को नहीं छुआ, जिससे संघर्ष को सीमित रखने की नीति साफ झलक रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।